हेलो एंड वेलकम टू A1 नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं उन्होंने एम्स नर्सिंग रोहतक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने कैसे इन एग्ज़ाम्स को क्लियर किया और क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजीज़ अपनाई। आइए मिलते हैं मिस लवलीन कौर से। हेलो लवलीन, हाउ आर यू? Hi ma'am, I'm fine. तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। My name is Lavleen Kaur and I belong to Faridabad. ओके, तो जैसा आपने बताया कि आप फरीदाबाद से हैं, तो आपको A1 नर्सिंग एकेडमी के बारे में कहाँ से पता चला? मैम when I decided कि मेरे को अब नर्सिंग में अपना करियर बनाना है, then I discussed with my dad, तो उन्होंने कहा कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग हो तो उसका स्कोप और उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है. Then we came across A1 नर्सिंग अकेडमी थ्रू गूगल एंड वहाँ पे इस अकेडमी के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे. देन वन डे वी केम हेयर एंड आई वेंट थ्रू दिस अकेडमी. यहाँ का मेरे को एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लगा, सो आई टुक एडमिशन हेयर. ओके, तो अब जैसा हम जानते हैं कि रोहतक एक हैपनिंग सिटी है, तो यहाँ पे बच्चे बाहर दूसरी सिटीज़ से पढ़ने के लिए आते हैं और पार्टीज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया? मैम आई एग्री विद यू. काफ़ी बच्चे स्टडी को ही सोच के यहाँ आते हैं, बट शायद वो फैमिली प्रेशर नहीं होता है, इसलिए बच्चे डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं. आई वोंट से कि मैंने पार्टीज़ वगैरह नहीं की, बट आई हैव मैनेज एवरीथिंग. आई लिव इन अ पीजी हेयर, सो वेन एवर कभी भी कोई बर्थडे होता था तो वी यूज़ टू सेलिब्रेट इट इन अ पीजी. I have never went to any movie theater during my preparation phase and never went to any outings. ओके, तो आपको रोहतक शहर कैसा लगा? आपको यहाँ पे रहकर कैसा फील हुआ? जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ शिफ्ट हुई तो मेरे को लैंग्वेज समझने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते थे. स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगता था कि जब कोई भी बोलता था तो आई थॉट कि कितना रूड होके बात कर रहे हैं, बट नाउ आई एम फेमिलियर कि ये एसेंट है यहाँ का और वो रूड नहीं है, उनका फ्रेंडली नेचर ही है ये. तो अब मेरे को पता चल गया है कि यहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं. और रही बात, काफ़ी लोग सोचते हैं कि रोहतक इज़ नॉट सेफ, बट नाउ आई डोंट थिंक सो. आई एम प्रॉपरली फेमिलियर. काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है. PCRs और यहाँ पे 24/7 रहती हैं. सो आई डोंट थिंक कि रोहतक वो सेफ नहीं है. हाँ जी। लवलीन, आपका इंस्पिरेशन कौन है? मैम बेसिकली आई डोंट हैव एनी रोल मॉडल राइट नाउ, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को मेडिकल फील्ड में ही अपना करियर बनाना है एंड आई वॉन्ट टू सेटल अब्रॉड. सो आई थॉट कि BSc नर्सिंग के स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने BSc नर्सिंग ऑप्ट किया एंड एज सच आई डोंट हैव एनी रोल मॉडल येट. तो आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ किसका होगा? मैम माई फैमिली प्लेज अ वेरी बिग रोल. उसके बाद मेरी फैकल्टीज़ यहाँ अकेडमी में, A1 नर्सिंग अकेडमी की फैकल्टीज़ बहुत फ्रेंडली हैं, काफ़ी अच्छे से ये मेरे डाउट सॉल्व करते हैं. सो आई विल गिव माई क्रेडिट टू माई फैमिली, माई फैकल्टीज़ एंड लास्टली माई हार्ड वर्क ऑल्सो. तो आप हमारे व्यूवर्स को और आपके जूनियर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो मेडिकल फील्ड में आना चाहें या फिर मेडिकल फील्ड को ऑप्ट करें अपने फ्यूचर के लिए? सो बेसिकली मैम मैंने 12th तक मैथ्स भी पढ़ी है मेडिकल के साथ, बट आफ्टर 12th आई वॉज क्लियर कि मेरे को मेडिकल लाइन में ही करना है, अपना करियर सेटल करना है, और क्लियर था कि BSc नर्सिंग करनी है. सो आई वुड लाइक कि अगर बच्चे मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड हैं, सो BSc नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. अदर देन दिस, अगर उनको अपना करियर में सक्सेस चाहिए, सो प्लीज़ ट्राई कि आप BSc नर्सिंग किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करें, काफ़ी वैल्यू होती है उसकी. तो लवलीन, आप कौन कौन सी बुक्स को रिकमेंड करेंगी? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि NCERT पे आपकी कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए. 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट्स की आपकी NCERT पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए. आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अदर देन दिस, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर PGI चंडीगढ़ एग्ज़ाम, एम्स एग्ज़ाम एंड MN एग्ज़ाम, then you have to focus on GK and English also. For GK, you have to focus on Lucent book. It's a very good book. And for English, I personally practiced the notes which were given by the faculties of A1 Nursing Academy and a few practice books for practice. अच्छा लवलीन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या रही? So ma'am, I have a practical approach toward my studies.
मैंने अपनी बुक्स तो प्रॉपर रिवाइज करी, बट मेन फोकस वाज टुवर्ड माई सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन. अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि आप सिर्फ आगे के टॉपिक्स कवर करते जाएं, पीछे का भूलते जाएं. फॉर एग्जांपल, इन माय केस इन 7 days आई यूज़ टू स्टडी 4 days आगे वाले टॉपिक्स, एंड जब एक दिन का ब्रेक लेके जो पुराने टॉपिक्स थे उन्हें कवर करना, उन्हें रिवाइज करना, ताकि उन जो पुराने टॉपिक्स हैं उनसे आपका कमांड ना जाए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हैव अ प्रॉपर स्लीप. मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, इट हेल्प्स अ लॉट. और अगर सक्सेस चाहिए तो फोकस तो रहना ही अपने गोल की तरफ, और जो फालतू की डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको साइड करना ज़रूरी है. टाइम मैनेज करना ज़रूरी है. फ़ोन का यूज़ लिमिटेड होना चाहिए. सोशल मीडिया पे अपना टाइम कम से कम यूज़ करें. और ट्राई कि जब आप कभी बोर हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ सकता कंटिन्यू, तो जब आप बोर हो रहे हैं तो ट्राई टू कनेक्ट विद योर फैमिली. उनसे आपको इंस्पिरेशन भी मिलती है और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है. So thank you so much Loveleen and all the best for your future. वेलकम एंड थैंक्स अ लॉट मैम. तो ये थी हमारे साथ लवलीन फरीदाबाद से, और हमें आशा है कि आपको इनकी सक्सेस स्टोरी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी. अगर आप भी चाहते हैं लवलीन की तरह एग्ज़ाम क्लियर करना, तो हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ जाकर आप ऐप को डाउनलोड करें. और थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ.